बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करने हैं प्रैक्टिकल्स एसोसिएशन चैप्टर के। अब ये प्रैक्टिकल 24A हमने कोरिलेशन वाले चैप्टर में भी किया था। मैंने आपको बताया था कि आप इसमें सिंपल कोरिलेशन निकालने हैं एक्स वाई का, फिर एक्स जी का और वाई जी का। अब इसमें हमें उन्होंने बेसिकली हम इसका रैंक कोरिलेशन निकालेंगे, यूज पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। वो तो मैंने आपको वैसे कहा था कि आप कोरिलेशन की प्रैक्टिस के लिए कर लें, 3 का भी आ सकता है आपको। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में करना बेसिकली है कि आपने रैंक कोरिलेशन निकालना है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू डिस्कस द पेयर ऑफ नियर। अब इस तरह का सेम आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था। ये देखें, हमने ये अपना ये देखिए यहाँ पे इसका ये डिफरेंस हमने बेसिकली चेक करना है। आपने वो प्रैक्टिकल तो कर लिया होगा ना पेयरसन रैंक कोरिलेशन का। अब आपने स्पेयरमैन का भी इसका क्वेश्चन करना है। हमने डिफरेंस देखना है कि दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं। अब बेसिकली जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है ये तो हमने निकालना होता है बेसिकली अपने रैंक्स का, और पेयरसन जो होता है वो हमें ओरिजिनल वैल्यूज का निकालना होता है। और हम देखेंगे दोनों की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगी। ठीक है, ये हमने बेसिकली इसमें देखेंगे। नेक्स्ट ये देखिए, मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था इसके 4 का ए पार्ट। इसमें एक्स वाई जी ये 3 वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, इसका हमने स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन निकाला था और फिर बाद में बताया था कि किन का जो है वो कॉमन है टेस्ट, जिसकी वैल्यू हाई होगी वो उनका कॉमन टेस्ट होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे भी आपने इसमें भी यही करना है। अपने जो आपके पास प्रैक्टिकल है 24 का ए पार्ट, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक्स वाई का निकालेंगे, क्योंकि रैंक्स तो ऑलरेडी गिवन है ना। आपने जैसे इसका फॉर्मूले में पुट करना है और इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आप एक्स वाई का करेंगे। इसके लिए आपको देखें ये वाला करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो यही होगा 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर और एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, लेकिन डी का डिफरेंस क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस लेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, आर एक्स वाई का स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट जब आपने सेकंड का करना होगा, नेक्स्ट आपका वाई जी का होगा जब, तो इसमें वाई जी का डिफरेंस लेंगे आप। ठीक है, इसमें आपका ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन डी का डिफरेंस पड़ेगा। डी इसमें क्या होगा, वाई माइनस जी। अब एक आपका कॉलम होगा वाई, एक होगा जी और एक डी होगा। एक उसका यहाँ आप लिख सकते हो साथ इसके, ये वाला एक्स लिख लो, साथ इसके वाई लिख लो, इसको जी लिख लो, डिफरेंस करने के लिए कि आप ये डिफरेंस ले रहे हैं एक्स का, वाई का और जी का। ठीक है, अदरवाइज आप इसको तीनों को सेपरेट भी निकाल सकते हैं। पहले आप इसके साथ एक्स वाई के साथ डील कर लें, नेक्स्ट आप वाई जी के साथ डील कर लें, उसके बाद आप एक्स जी के साथ डील कर लें। सिमिलरली आप थर्ड का जब निकालेंगे तो उसमें भी डी आपका एक्स माइनस जी होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस जो है डी का जो है इसमें आपका चेंजिंग आ रही है, अदरवाइज फार्मूला आपका वो ही है। ठीक है, इसमें आपने सेम वही चीज़ करनी है कि आपने जो है अपने इनका डिफरेंस निकाल लेना है, कॉलम आ जाएगा डी एस के निकाल लेना, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, सोल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये डिफरेंस निकालना है, डी आई स्केयर करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली डी आई स्केयर करना है, ये इसमें पुट करना है, आपका ये प्रैक्टिकल सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, जब आपकी तीनों वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने बेसिकली देखना है इसमें, उन्होंने पूछा हुआ है ना कि किसकी जो कॉमन टेस्ट है, जिस तरह के आपके क्वेश्चन में भी था एक्सरसाइज में, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे वैल्यू है 0 पॉइंट, ये वाली वैल्यू बड़ी है एक्स जी, तो इसका मतलब है एक्स और जी जो जज है उसकी कॉमन अप्रोच है। ठीक है ना, आप नेक्स्ट आप उसको लिख सकते हैं इंटरप्रिटेशन में भी। इसके बाद हमारा आप चाहे तो प्रैक्टिकल 25 अगर आपके पास स्पेस है तो आप कर सकते हो। सिंपल इसमें आपने कोरिलेशन निकालना है एक्स और वाई का, और नेक्स्ट आपने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट करना है। अगर आपके पास स्पेस है तो ये कर लें, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल 26 पे मूव कर रहे हैं। प्रैक्टिकल 26 तो बिल्कुल ही इजी है, इसमें तो कुछ मुश्किल चीज़ है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग कंटीन्यूअस टेबल। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि जस्ट पाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ लें, आपसे टेस्टिंग ना कहें। तो इसमें आपका टेबल का जो है ऑर्डर क्या है, 2/3 है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 2/3 का ऑर्डर है। तो आपका फॉर्मूला हमारा जो है बेसिकली ये वाला यूज होगा फॉर्मूला, ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। आप ओ आई निकालेंगे और ये आपको ऑब्जर्व गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वाला जो है कॉलम फाइंड करेंगे, उससे काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट आपने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस आपने काई स्क्वायर की वैल्यू देनी है। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व वैल्यू गिवन है, एक्सपेक्टेड फाइंड कर लेंगे। एक्सपेक्टेड का मैंने आपको बताया था, टोटल आपने रो टोटल कॉलम टोटल फाइंड कर लेने हैं और ग्रैंड टोटल आपका आ जाएगा। उनको अगर 46 की कोरस्पॉन्डिंग करें तो उसके रो टोटल को कॉलम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल करेंगे, तो आपको इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। कुछ लोग तो जो है यहीं पे ब्रैकेट डाल कर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं अपनी क्वेश्चंस में भी, आप ऐसे कर सकते थे।
चाहे तो आप अलहदा निकाल लें, चाहे तो आप इसी में जो है ब्रैकेट के साथ लिखते जाएं कि ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी थी और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हम कैलकुलेट करके ये लिख देंगे। ठीक है, ये भी इजी रहता है कि बेसिकली आपके ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड सामने सामने ही रहती हैं दोनों, अलहदा सेपरेट कॉलम नहीं बनता। फिर उसके बाद आपने ओ आई और ई आई का कॉलम इनको लिख लेना है। नेक्स्ट ओ आई माइनस ई आई होल स्केयर डिवाइडेड बाई ई कर कर आपका ये वैल्यू आ जाएगी का स्केयर की, तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि रैंक कोलेशन निकालना है आपने, आपको ये वैल्यूज गिवन है। अब आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रैंक असाइन करने हैं, एक्स को भी और वाई को भी। जब दोनों रैंक असाइन हो जाएंगे तो 1 माइनस 6 मिशन डी आई स्केयर ओवर एन इंटू एन स्केयर माइनस 1 से आप सोल्व करके अपना आंसर दे देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट हमारा प्रैक्टिकल है 27। इसमें क्या कहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्केयर। आपने काई स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर की थी, काई स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉलोइंग डेटा, डज द डेटा इंडिकेट कंज्यूमर रेटिंग एंड प्रोडक्ट आर इंडिपेंडेंट। आपने इंडिपेंडेंस की जो है टेस्टिंग भी करनी है। यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जस्ट काई स्केयर की वैल्यू कहते हैं तो आप काई स्केयर की वैल्यू दे देते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए दिखाया कि 5% लेवल सिग्निफिकेंस पे आप टेस्टिंग भी करें। हमारे पास जो है टेबल का ऑर्डर है 4/3। ठीक है, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने अपने एज नोट को लिखना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंज्यूमर रेटिंग एंड, इसमें लिख सकते हो आप, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन कंज्यूमर रेटिंग एंड प्रोडक्ट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कंज्यूमर रेटिंग एंड प्रोडक्ट आर इंडिपेंडेंट। एज नोट हो जाएगा। ठीक है, ये कंज्यूमर रेटिंग एंड प्रोडक्ट आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आपका एज 1 हो जाएगा नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट स्टेप आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 5% आ जाएगा। थर्ड में आपने काई स्केयर का ये वाला फार्मूला लिखना है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 2/2 का नहीं है, 2/2 का होता तो हम वो मोड और 0.5 वाला करते हैं, अब अदरवाइज आपका यही होता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका फोर्थ स्टेप में आपने कैलकुलेशंस करनी है, और कैलकुलेशंस में आपने ऑब्जर्व तो आपको गिवन है, इनके कोरस्पॉन्डिंग आपने टोटल फाइंड कर लेने हैं, रो टोटल, कॉलम टोटल और ग्रैंड टोटल। आपने क्वेश्चन जितने किए आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो गई है इसकी। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल हम 160 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके रो टोटल और कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई एन करेंगे, जो आपका ग्रैंड टोटल है उससे आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, आप यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट आप 185 के लिए कर रहे हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो टोटल, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सिमिलरली आप इस तरह से करते जाएंगे, रो टोटल और कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई एन, तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती जाएंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है, आपने जो है रो टोटल को ले लेना है और कॉलम टोटल को ले लेना है और डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल एन को कर लेना है, तो इससे आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी। हर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को आप लिखते जाएंगे। नेक्स्ट आपका काम होगा कि आपने इसको सिमिलरली जैसे नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ऑब्जर्व का स्केल फाइंड किया था आपने, ओ आई का कॉलम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई आई का कॉलम जो अब आपने निकाली है वो लिख ली। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ओ आई माइनस ई आई होल स्केयर डिवाइडेड बाई ई, ये आपका कॉलम हो जाएगा, और ये कॉलम का जो सम होता है वो आपका काई स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन हो गई, काई स्केयर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप आपका फिफ्थ होगा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ही क्रिटिकल रीजन होता है, काई स्केयर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये, रिजेक्ट एच नोट इफ काई स्केयर ग्रेटर देन काई स्केयर 1 माइनस अल्फा न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें हम 1 माइनस अल्फा इसलिए यूज करते हैं कि पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें आपने 1 माइनस अल्फा करना है। न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, और ये ग्रेटर देन के साइन के साथ यूज होगा। काई स्केयर की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर देंगे, टेबुलर वैल्यू जो आई तो यहाँ पुट कर देंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्ट। अब ये 69.60, इसका मतलब है कि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमारा रिजेक्ट एच नोट हो गया। रिजेक्ट एच नोट का मतलब है द कंज्यूमर रेटिंग एंड प्रोडक्ट आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, so we reject H note and accept H1 and conclude that consumer rating and product are not independent, या फिर आप कह सकते हो consumer rating and product are associated। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। यहाँ पे जी आपके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के भी। आई होप आपको कोई मुश्किल नहीं लगी, अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।